और अब खबरें तफसील से। जम्मू कश्मीर में कोरोना वायरस के मामलों में लगातार इजाफा हो रहा है। हामिला खवातीन इस वायरस की जद में ज्यादा आ रही हैं। आज भी 2 दर्जन के करीब हामिला खवातीन इस जानलेवा बीमारी के मरीज पाई गईं। वहीं इस वबा की वजह से आज भी 3 अमवात हो चुकी हैं। इनमें से 2 का ताल्लुक कश्मीर से है, वहीं 1 का ताल्लुक जम्मू से। कोरोना वायरस से मरने वालों की तादाद बढ़कर 39 हुई है। वहीं आज की अगर बात करें तो आज भी यूटी से 200 से ज्यादा मामले सामने आए हैं। इनमें से महकमे सेहत और सिक्योरिटी फोर्सेस के भी एहलकार शामिल हैं। कश्मीर में जिन लोगों की इस वायरस से मौत हुई उनमें से 1 का ताल्लुक विलगाम नोबुक हंदवाड़ा से है। 60 साल शख्स की मौत श्रीनगर के SMHS अस्पताल में हो गई है। चीफ मेडिकल अफसर कुपवाड़ा डॉक्टर कुंसर अमीन ने न्यूज़ 18 उर्दू को फ़ोन पर बताया कि मज़कूरा शख्स की कोरोना वायरस की वजह मौत हो गई है और अब प्रोटोकॉल के तहत उसकी तदफीन अमल में लाई जाएगी। कुलगाम में आज जिला इंतजामिया और पुलिस की मुश्तरका टीम ने यहां के एक निजी अस्पताल को सील कर दिया। बताया जाता है कि गुज़श्ता दिनों निजी अस्पताल में एक हामिला खातून की सर्जरी अमल में लाई गई थी, जबकि कुछ ही दिनों के बाद हामिला खातून का कोरोना टेस्ट मुस्बत पाया गया। जिला तरक्याती कमिश्नर की हिदायत पर तहसीलदार कुलगाम, महकमे सेहत और पुलिस व दीगर एजेंसियों ने आज अस्पताल को सील किया। इंतजामी के मुताबिक निजी अस्पताल ने SOPs पर अमल नहीं किया और हामिला खातून की सर्जरी अमल में लाई। की हिदायत पर हम गए, यहाँ पर एक निजी हॉस्पिटल काम करता है, लॉर्ड्स हॉस्पिटल। उन्होंने SOP का वायलेशन किया था, तो उसकी पादाश में DC साहब ने हमें हिदायत दी, हमने उसको सर्व मोहर किया। वहाँ पर एक सर्जरी कंडक्ट हुई थी विदाउट ऑब्टेनिंग एनी अप्रूवल फ्रॉम डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट और चीफ मेडिकल ऑफिसर। तो इसके बाद हमारी नोट्स में लाया गया कि वहाँ से वो पेशेंट जो निकाला गया वो बाद में पॉजिटिव आया है। हमने सब स्टाफ को इंस्टीट्यूशनल क्वारंटाइन किया और एक अंडरटेकिंग ली, जो ये मालिक है इस हॉस्पिटल का, उससे हमने एक अंडरटेकिंग ली कि वो अगले अहकाम तक हॉस्पिटल बंद रहेगा। चिचलोरा कुंजर की एक हामिला खातून और उनके शोहर ने महकमे हेल्थ बारामूला पर इल्जाम लगाया कि GMC बारामूला में एडमिट हामिला खातून का डॉक्टरों की जानिब से कोई तिब्बी मुआयना नहीं किया जा रहा है। हामिला खातून के शोहर का कहना है कि ईद से पहले इनकी अहलिया का कोरोना टेस्ट लिया गया जो मनफी आया था। ताहम इस वक्त उनके साथ ग्रुप में एक हामिला खातून का टेस्ट मुस्बत आया था, जिसकी वजह से उन्हें एहतियाती तौर पर धोबीवन कुंजर में क्वारंटीन किया गया था। शोहर का कहना है कि उनकी अहलिया का ज़चगी का वक्त हो चुका है, जिसकी बुनियाद पर उन्हें कल धोबीवन कुंजर से पटन अस्पताल मुंतकिल किया गया, जहां से उन्हें GMC बारामूला दाखिल करने के लिए भेजा गया। उनका कहना है कि डॉक्टरों ने कहा कि जब तक हामिला खातून की कोरोना टेस्ट रिपोर्ट नहीं आएगी तब तक उसका तिब्बी मुआयना नहीं होगा। हामिला खातून के शोहर ने अस्पताल इंतजामिया से अपील की है कि उनकी अहलिया का तिब्बी मुआयना किया जाए। उधर CMO बारामूला ने न्यूज़ 18 उर्दू को फ़ोन पर बताया कि वो इस मामले को देखेंगे। एडमिट कर तो बहुत अपील कर गवर्नमेंटस मेहरबानी कर मसलो कर हल। पेशेंट दब दिवान या शेंगे लात्र या दब दिवान। तमाम गवर्नमेंटस कर अपील मेहरबानी कर सान खतर के मसल अमिस पेशेंटस नजर इन रात कहें आमुत दपान कोरोना टेस्ट वात तोतान हेको अत लगित कहें यप टाइम पुलस या दब दिवान अमिस दोद वनस कहें बहुत मेहरबानी कर गुजारिश कर गवर्नमेंटस सह कर मदद। मुसलसल लॉकडाउन के बाद अब जिंदगी आहिस्ता आहिस्ता मामूल पर लौट रही है। बाजार मरहलावार तरीके से खुल रहे हैं। श्रीनगर इंतजामिया के मुताबिक हुकाम अपनी जानिब से हर मुमकिन इक़दामात कर रहे हैं। कोरोना वबा से बचने के लिए लोगों को सरकारी हिदायत पर अमल और एहतियाती तदाबीर इख्तियार करना ज़रूरी है। चीज़ जो हम सबको अंडरलाइन करने की है कि लॉकडाउन का जो 3 महीने का पीरियड था उसको इफेक्टिवली यूटिलाइज़ किया गया। हमारी जो टेस्टिंग फैसिलिटीज़ हैं या मेडिकल रिस्पांस सिस्टम है वो बहुत इंप्रूव हुआ, इंस्टीट्यूशनलाइज हुआ। एडिशनल स्पेसेस क्रिएट की गई, बेड कैपेसिटी शहर में क्रिएट की गई और जो कंटेनमेंट को लेके एक ऑब्जेक्टिव था वो सक्सेसफुल रहा। बाहर से बहुत सारे जो लोग आए हैं, अराउंड 60% अभी तक हमारे जो टोटल पॉजिटिव हैं वो बाहर से लोग अराइवल पे जिनको टेस्ट किया गया है वो हैं। अब जैसे लॉकडाउन आस्ता आस्ता जब ईज आउट होगा इन ड्यू कोर्स ऑफ टाइम, क्योंकि इमीडिएटली अब्रप्टली पूरे शहर को खोलना पॉसिबल नहीं है, तो जब स्लोली होगा उसके लिए लोगों को तैयार करना ज़रूरी है। तो हमने पिछले 1 महीने से एक जो मुहिम शुरू की थी, जैसे शुरुआत में आपने देखा
वेजिटेबल वेंडर्स को हमने ट्रेन किया, उनको टेस्ट करके उसके बाद उनको SOP बताया क्या कैसे उनको करना है। उस बेकर्स को लगभग 500 बेकर्स को हमने ट्रेन किया, उनकी टेस्टिंग की, उनको सर्टिफिकेट दिया। उसके बाद डिफरेंट सेक्टर्स हैं, जैसे हमने ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन से बात की, अब रेस्टोरेंट एसोसिएशन है जो उनसे हमने बातचीत की, उनके लोगों को हम ट्रेन कर रहे हैं, जो वाजा लोग हैं उनको ट्रेन किया है। इस नई रियलिटी के साथ इसको एक्सेप्ट करके इसके साथ सर्वाइव करने के लिए ज़रूरी है लोगों को ट्रेन किया जाए, उनकी कैपेसिटी बिल्ड की जाए। अब ये पब्लिक की लड़ाई है, अब ये लॉकडाउन हमेशा परमानेंट नहीं रह सकता है, इसलिए जब जैसे जैसे ओपनिंग होगी तो लोगों का रिस्पॉन्स सिस्टम जो है वो इम्प्रूव होना चाहिए। तो जैसा अगर हम बात करें जो यहाँ पे अभी हम देख रहे हैं पिछले एक हफ्ते से जम्मू कश्मीर में करीब 1000 नए केसेस सामने आए हैं, और यहाँ अगर कल की बात करें तो कल भी 285 केसेस आए हैं, और आज भी अच्छा खासा नंबर है अभी तक, हालांकि अभी टाइम है तो अच्छा खासा नंबर आज भी है। तो क्या वजह मान रहे हैं कि जो केसेस डेफिनेटली बढ़ेंगे? हमने शुरू से ही कहा, पिछले महीने बार बार हमने आपसे भी इंटरेक्शन करते हुए कहा कि नंबर ऑफ केसेस बहुत हाई होगा, बहुत ज़्यादा बढ़ेगा, इसीलिए हमने लॉकडाउन का पीरियड यूटिलाइज़ किया उसमें अच्छा रिस्पॉन्स सिस्टम रखने के लिए। आप अभी तो मुझे लगता है कि काफ़ी ज़्यादा नंबर इससे भी ऊपर जाएगा, बढ़ेगा नंबर, लेकिन हमें तैयार रखने की ज़रूरत है, पब्लिक को तैयार करने की ज़रूरत है। जो प्रिकॉशंस हमने 3-4 बार बताए हैं, जो हम कम्युनिटी मेडिसिन के लोग बोलते हैं, प्रिवेंटिव सोशल मेडिसिन के लोग बोलते हैं, तो वो अडॉप्ट करने की ज़रूरत है। नंबर्स अभी भी परेशानी नहीं है, इसको जो हमारी मेडिकल फैसिलिटीज़ हैं, हॉस्पिटल्स हैं, वो इसको टैकल कर रहे हैं, और जो फील्ड में टीम्स हैं कंटेनमेंट को लेके वो भी डेफिनेटली उनका मेजर रोल कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग में या बाकी चीज़ों पे वो कर रहे हैं, तो पब्लिक की इसमें सपोर्ट की ज़रूरत है। ये थे DC श्रीनगर डॉक्टर शाहिद चौधरी साहब, जिनका ये कहना है कि लोगों को तैयार करने की ज़रूरत है ताकि जो अभी केसेस सामने आ रहे हैं उन पे एक रोक लगाई जा सके। इंतजामिया के ओर से यही अपील लोगों से कि वो ज़्यादा से ज़्यादा एहतियात बरते। जहांगीर अजीज़ के साथ सनम तसद्दुक, न्यूज़ 18 उर्दू, श्रीनगर। शोपियां में बंदिशों में आज सख्ती लाई गई थी। जिले में एक दिन में 100 से ज्यादा मुस्बत मामले आने के बाद इंतजामिया मुतहरिक हो गई है। सिक्योरिटी फोर्सेस ने जिले के तमाम रास्तों को सील कर दिया है। कई मकामात पर फोर्सेस ने रुकावटें खड़ी कर दी हैं। इंतजामिया ने लोगों को कोरोना वायरस से महफूज और उसे मजीद फैलने से रोकने के लिए इकदाम उठाए हैं। इंतजामिया ने जिला भर में रैंडम सैंपलिंग की थी, जिसके नतीजे में इतने सारे मामले सामने आ रहे हैं। इससे साफ जाहिर हो रहा है कि जिला शोपियां में कम्युनिटी ट्रांसफर है। जिला पुलवामा में महकमे सेहत की जानिब से कायम किए गए कोविड-19 कंट्रोल रूम में सैनिटाइजिंग टनल नाकारा होकर रह गई है। म्यूनसिपल कमेटी पुलवामा की जानिब से पुलवामा के 8 मुख्तलिफ सरकारी दफातर में सैनिटाइजिंग टनल कायम किया है। अगरचे सभी टनल बराबर काम कर रहे हैं, लेकिन कोविड-19 कंट्रोल रूम में ही टनल गैर कारकर्द है। म्यूनसिपल कमेटी पुलवामा का कहना है कि कमेटी ने टनल लगाई है, ताहम इसकी देख रेख करना मुतल्लिका दफ्तर वालों की जिम्मेदारी है। इस साहब के साथ ये इशू डिस्कस किया कि लगाना हमारा काम है, आगे चलाना उनका काम है। खाली हमें उनको प्रोवाइड करना है, जो दवाई उसमें लगती है, केमिकल लगती है, वो हमें उनको देनी है। बाकी वो चलाए या ना चलाए हम उसमें कुछ नहीं कह सकते। वो क्यों नहीं चलाते हैं, क्यों डिफंग है। डिफंग तब वो हमारे हिसाब से तब वो डिफंग होगी जब उसमें कोई प्रॉब्लम, टेक्निकल प्रॉब्लम होगी। वो तो है नहीं, लेकिन खाली उनको मोटर स्टार्ट करना है, सुबह शाम को बंद करना है। वो उसलिए करे या ना करे ये हमें पता नहीं है। त्राल में कोरोना वायरस के बढ़ते केसेस की वजह से इलाके के लोगों में तशवीश पाई जा रही है। इंतजामिया लोगों की सेहत के लिए जरूरी इकदाम उठा रही है। सब डिस्ट्रिक्ट अस्पताल त्राल में रेड जोन इलाकों से ताल्लुक रखने वाले अफराद की सैंपलिंग का अमल जारी है। अब तक इलाके में 33 मुस्बत केस सामने आए हैं, जबकि 2 अफराद सेहतयाब भी हुए हैं। मेडिकल अफसर डॉक्टर जहूर का कहना है कि सब डिस्ट्रिक्ट अस्पताल त्राल में अब तक तकरीबन 1900 सैंपल्स लिए गए हैं। उनका कहना है कि इनमें बेशतर टेस्ट मनफी आए हैं, जो कि एक खुश आइंद बात है। सब डिस्ट्रिक्ट अस्पताल में हम कंटिन्यूसली कोविड-19 के लिए टेस्ट कर रहे हैं। तो आज तक हमने करीबन 1900 से ज़्यादा टेस्ट किए हुए हैं, जिनके रेगुलर बेसिस रिजल्ट आ रहे हैं। तो रिजल्ट आने के बाद ही हम डिसाइड करते हैं कि पेशेंट अगर पॉजिटिव है तो उसको कहाँ पर शिफ्ट करना है, अगर नेगेटिव है तो उसको कैसे शिफ्ट करना है, या होम क्वारंटीन करना है, या घर छोड़ना है। डीसी अनंतनाग कुलदीप कुमार सुधा ने आज अनंतनाग में कायम किए गए नए क्वारंटीन सेंटरों रेड जोन इलाकों का दौरा किया। इस मौके पर उनके साथ महकमे सेहत व दीगर महकमों के अफसरान भी थे। इस दौरान सुधा ने कहा कि अनंतनाग जिले में कई रोज से कोरोना मरीजों की तादाद के पेश नज़र पहले से ही ऐसे इंतजाम किए गए थे।
उन्होंने कहा कि सभी लोगों को मास्क और सैनिटाइज का भरपूर इस्तेमाल करना चाहिए। जैसे हम लोगों ने अभी जो 2-3 फैसिलिटीज़ क्रिएट की हैं वो इंक्रीज लास्ट 2 डेज से 200 बेड्स हमने इंक्रीज़ कर दिए। तो उन्हीं फैसिलिटीज़ का जायज़ा लिया था हमने आज इधर। प्लस मैं खुद भी देखना चाहता था कि क्वारंटीन सेंटर्स में क्या फैसिलिटीज़ हैं, क्या बेडिंग ठीक है, क्या खाना इनको ठीक से दिया जा रहा है, पानी की ठीक है, सैनिटेशन हाइजीन की फैसिलिटी है। तो उस वजह से हम लोग यहाँ आए थे। बट यहाँ पर अच्छा काम करे हमारे एडमिनिस्ट्रेटर भी, म्यूनसिपैलिटी भी, तहसीलदार साहब भी साथ हैं, वो काम अच्छा कर रहे हैं। और फर्दर हम मैं यही उम्मीद करूँगी सब लोग भी और फर्दर इस पर इम्प्रूव करेंगे। जिला के कश्मीर में काम कर रहे रेस्टोरेंट और कैफे मालिकान और उनके साथ काम कर रहे लोगों के लिए आज श्रीनगर इंतजामिया ने टैगोर हॉल में ट्रेनिंग सेशन रखा था, जिसमें न सिर्फ श्रीनगर बल्कि वादी के मुख्तलिफ अजला में काम कर रहे लोगों ने शिरकत की। सेशन के दौरान फ्रंट ऑफिस से लेकर किचन में काम कर रहे लोगों को कोरोना से बचाव के लिए तरबियत दी गई और उन्हें बताया गया कि वो खुद को बल्कि उन जगहों पर आने वाले लोगों की सेहत का भी ख्याल रख सकते हैं। इस दौरान रेस्टोरेंट से जुड़े तकरीबन 200 अफराद के टेस्ट किए गए। इस मौके पर श्रीनगर जिले के डीसी डॉक्टर शाहिद चौधरी भी मौजूद थे। कि जो ये इंडस्ट्री है जो पिछले ऑलमोस्ट 1 ईयर से काफ़ी सफ़र हो रही है, इनको शुरू करने का सोच रहे हैं। लेकिन जो थोड़ी सी इनको जो गाइडलाइंस हमको पता, इन पे इनको ज़रूरी काम करना है ताकि जो कंज्यूमर है या जो भी इनके पास आए वो बिल्कुल अश्योर्ड रहे कि जो भी खाना उनको मिल रहा है वो हाइजीनिक कंडीशन में और वायरस फ्री हो। उसी सिलसिले में आज हमने ये एक सेशन किया है। मेन इसमें जैसे अंदर भी इन्होंने अभी वाज़े किया, हिलाल साहब जो हमारे फूड के बड़े आला अफसर हैं उन्होंने भी वाज़े किया, डीसी साहब ने भी किया कि ये वायरस फूड के थ्रू नहीं एक इंसान से दूसरे इंसान पे जाता है। इट इज़ ओनली ह्यूमन कंटैक्ट, दैट इज़ इट। फूड से नहीं जाएगा कि मैंने भी वो खाया, आपने भी वो खाया तो फूड से वो ट्रांसफ़र होगा। इट इज़ ओनली एंड ओनली ह्यूमन टू ह्यूमन कंटैक्ट जो है उसी से जाएगा। तो उसमें हमको ख़ास जो कोशिश है कि उस ह्यूमन कंटैक्ट को हमने किस तरीके से, क्योंकि एक नया ही ये दौर है कोविड-19 का, इस पूरी दुनिया में हमको नहीं अभी पता चल रहा है कि इसके साथ लड़ना कैसे है। घंटों में 2 बार बादल फट गए। बादल फटने से जिले के कई इलाकों में काफ़ी नुकसान पहुंचा है। मंडी तहसील के दूर दराज इलाकों में सैलाब आने से कई मकान और दुकानें तबाह हो गईं। सैलाब की वजह से एक मदरसे को भी नुकसान पहुंचा। सेरी ख्वाजा बाजार की दुकानों में पानी दाखिल हो गया और तकरीबन 300 मीटर सड़क बह गई। वाज़ेह है कि कल भी पुंछ जिले के दिंगला गांव में बादल फटने से अचानक सैलाब आ गया, जिसकी वजह से सड़क पर खड़ी एक कार और 5 मोटरसाइकिलें बह गईं। कई मकानों में पानी दाखिल हो गया, जबकि धान की फसलों को नुकसान पहुंचा। लोगों में खौफ व हिरास का माहौल है। न्यूज़ 18 उर्दू के साथ बात करते हुए लोगों ने कहा कि साल 2014 के सैलाब के बाद इंतजामिया से बांध बनाने की अपील की गई थी, लेकिन आज तक इस हवाले से कोई इक़दामात नहीं किए गए। 75 से लेकर आज तक इस नाले ने इतना नुकसान कभी नहीं किया जितना आज नुकसान हुआ है। पीछे कई मकानात तबाह हो गए। ये पड़ोस में एक हमारे भाई नूर हुसैन साहब हैं, उनका मकान तबाह हो गया और मदरसे के तकरीबन 11 के करीब टॉयलेट्स बह गए हैं। 3 बड़े बड़े सेफ्टी टैंक बह गए हैं, तकरीबन 20 बाई 20 के। 10 लाख रुपए का नुकसान हो गया और एक पूरा कम्प्लेक्स जो बचा हुआ है वो भी डैमेज हो चुका है। कोई चैनल यहाँ पर नहीं आया और कोई महकमे का नहीं आया। मैं न्यूज़ 18 का बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आप आज तशरीफ़ लाए। तो आपकी वसातत से तमाम हुक्काम बाला से दरख्वास्त करता हूँ कि इस पब्लिक के हाल पर तरस किया जाए। ये यहीं के बाशिंदे हैं, ये इस आवाम यहाँ के हकदार है और इस नाले के ऊपर कम अज़ कम कोई क्रेट डाला जाए, कंक्रीट डाली जाए और इस नाले को तंग से तंग तर होने से बचाया जाए ताकि ये पानी अपनी रवानी के साथ बह सके। पूरी ज़मीन में लेके बह गया और हमारे मकान जो है मकान को बिल्कुल ख़त्म कर दिया और अंदर जो सामान था सामान को भी लेके और नाला पूरा जो है बह गया। लेकिन मजबूर हैं, अपने लिए भी जो हमारे खाने के लिए कोई बंदोबस्त यहाँ पे नहीं है, रहने के लिए छत भी अभी नहीं है। आपकी विसादत से जो है डीसी साहब और दीगर हुक्काम बाला तक जो है ये बात पहुँचाना चाह रहा हूँ कि आप हमारी जब तक यहाँ पर कोई प्रोटेक्शन कोई ना की जाए, क्रेट या बंद वगैरह लगाकर इसको सही तरीके से ना किए जाए तो ये यहाँ पर रहना बड़ा मुश्किल है। उधमपुर में जम्मू श्रीनगर कौमी शाहराह पर एक बड़ा हादसा होते होते टल गया। इलाके का लाइफ लाइन कहलाने वाला बर्मा पुल का एक हिस्सा तबाह होकर दरिया में गिर गया, मगर राहत की खबर यह है कि उस वक्त पुल पर कोई गाड़ी नहीं थी। गुज़श्ता रात से हो रही ज़बरदस्त बारिश की वजह से पुल का एक हिस्सा गिर गया। बीआरओ और पुलिस की टीम मौके पर पहुंची और गाड़ियों की नक्ल हमल को रोक दिया।
मेरा नाम पप्पू राम है, मैं गिड़ी में रहता हूँ जनाब। ये तो सुबह 4 बजे जब ये हादसा हुआ, जो 4 बजे से ये रोड बंद है सुबह से, तो ये तो बहुत बड़ी नासाफी है। जैसे 1 महीने का गवर्नमेंट को पता है, सारे बंदे को पता है, मगर ये रोड जो टूट रहा है, पुल टूट रहा है, मगर किसी ने इसी के ऊपर आवाज़ नहीं उठाई। आज तो बहुत बड़ा हादसा टल गया है, जो नहीं तो रात को बारिश लगी है जिस टाइम की, तो और गाड़ी की भी आने जाने की बहुत इधर आवाजाही है, मगर ये किसी ने भी नहीं देखा जे। और जनाब जे अभी भी जे 4 बजे से रोड ब्लॉक हुआ है। जम्मू कश्मीर के फनकारों का कहना है कि मौजूदा सूरत हाल की वजह से उन्हें शदीद माशी मुश्किलात दरपेश हैं। उन्होंने कहा कि हज़ारों की तादाद में स्टेज और थिएटर आर्टिस्ट अपने अयाल का ख्याल नहीं रख पा रहे हैं, क्योंकि मौजूदा सूरत हाल में वो कुछ भी कमा नहीं पा रहे हैं। उन्होंने सरकार से गुजारिश की कि फनकारों की मदद की जाए। हमारे कितने सीनियर ऐसे कलाकार हैं जिनके पास घर में चूल्हा चलाने के लिए भी पैसे नहीं हैं। एक तो हम चाहते हैं कि जो 50 ईयर्स से स्टार्ट है उनके लिए पेंशन चलाई जाए, दूसरा जो उससे नीचे हैं उनके लिए कोई स्कीम या उनके लिए प्रोजेक्ट्स हों, क्योंकि लॉकडाउन तो आज हुआ होगा, कुछ कलाकारों के लिए बहुत पहले का है, क्योंकि दूरदर्शन बंद है, काम सबको मिलता नहीं है, डिपार्टमेंट्स बंद हैं, फेस्टिवल्स हो नहीं रहे हैं। हर महीने कल्चरल इवेंट्स कराते रहे, अब वो पैसा कहाँ गया जो 4 महीने से वो यूज़ नहीं कर रहे हैं। उन्हें चाहिए एक कैटेगरी बनाएं, रिलीफ दें इनको। जो देखो, जो एक बच्चा जगराता करता है शाम को, उसको 500 रुपये मिलता है, वो 500 रुपये कहाँ से लाएगा? 4 महीने से वो घर में बैठा हुआ है, उसके बाल बच्चे हैं, उसकी फैमिली है। वादी में आए दिन पढ़े लिखे बेरोजगार नौजवानों की तादाद में बतदरीज इजाफा हो रहा है। वहीं दूसरी जानिब एक खासी तादाद ओवर एज होकर जहनी तनाव के शिकार हो रहे हैं। इनमें से कई नौजवान ऐसे भी हैं जिन्होंने स्पोर्ट्स के ज़ुमरे की डिग्रियां हासिल की हैं, ताहम अभी तक वो सरकार की जानिब से उन्हें महकमे खेल में भर्ती करने के मुंतज़र हैं। इन नौजवानों का कहना है कि गुज़श्ता सरकारों ने कई ऐसे नौजवानों को महकमे खेल में बहैसियत रहबर खेल तैनात किया और उनसे कहा गया कि अगली बार उनका बाज़ाब्ता इंटरव्यू करके उन्हें महकमे में तैनात किया जाएगा। उनका कहना है कि अभी तक वो सरकारी ऐलान का इंतज़ार कर रहे हैं और उनका मुतालबा है कि सरकार जल्द अज जल्द इस ज़िम्न में इक़दामात उठाए ताकि उनकी परेशानी का मदावा हो सके। स्टेट गवर्नमेंट ने जब बीजेपी और पीडीपी की कोalition गवर्नमेंट थी, उन्होंने एक स्कीम मुतारिफ की थी जिसका नाम है रहबर खेल। पहले फेज़ में सर उन्होंने 3000 पोस्ट फिल किए। अभी तक उन्होंने हमें 6 महीने का टाइम दिया था कि हम 6 महीने के अंदर इसका दूसरा फेज़ निकालेंगे, जिसमें 4311 पोस्ट है। सर 2 साल गुजर चुके हैं, अभी तक इन्होंने पोस्ट फिल नहीं किए। हम अभी बेरोजगार हैं, पढ़े लिखे बेरोजगार हैं। जितने भी सरकारें आई है वादे करके चले गए, लेकिन हमारा किसी ने कुछ नहीं किया। अब तालीम हासिल करने के बाद हम लड़के ओवर एज हो रहे हैं। हम सरकार से मुतालबा कर रहे हैं कि अगर हमने पढ़ाई की है तो हमारा कुछ कीजिए, नहीं तो हम ऐसे ही ओवर एज होते जाएंगे और हमारी लाइफ जो है वो ख़राब होती है। कुपवाड़ा जिले में मेवा बागात में लगी बीमारी से मुताल्लिक न्यूज़ 18 उर्दू पर गुज़श्ता रोज़ नशर खबर ने अपना असर दिखाया। महकमा हार्टिकल्चर के कृषि विज्ञान केंद्र के साथ साथ मालिकान बागात ने न्यूज़ 18 उर्दू की सताइश की। पेश है याहिया सुल्तान की रिपोर्ट। कुपवाड़ा जिले के मुख्तलिफ इलाकों में मेवा बागात में वक्त से पहले पत्ते गिरने का अमल शुरू हो गया है, जिसके बाइस मालिकान बागात में तशवीश की लहर दौड़ गई है, क्योंकि इस बीमारी से मेवों को भी नुकसान होने का अंदेशा पैदा हो गया है। इस मामले पर न्यूज़ 18 ने एक रिपोर्ट नशर की थी, जिसके बाद महकमे हॉर्टिकल्चर और महकमे कृषि विज्ञान केंद्र ने इस मामले का संजीदा नोटिस लिया और चीफ हॉर्टिकल्चर ऑफिसर कुपवाड़ा, महकमे कृषि विज्ञान केंद्र के डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर और माहिरीन की टीमों ने कुपवाड़ा, हंदवाड़ा, लंगेट, करालगुंड के मुख्तलिफ मेवा बागात में दौरा करके लोगों को जानकारी फराहम की और इस दौरान मालिकान बागात को अद्वियात फराहम की गयी। चीफ हॉर्टिकल्चर ऑफिसर कुपवाड़ा और कृषि विज्ञान केंद्र के अफसरान ने न्यूज़ 18 उर्दू को इंतजामिया और आम लोगों के दरमियान एक पुल करार दिया और कहा कि न्यूज़ 18 हमेशा लोगों की मुश्किलात को हुक्काम तक पहुंचाने में अपना रोल अदा कर रहा है। तो
आपने कल न्यूज़ चलाई थी कि यहाँ कपवारा के कुछ इलाकों में कुछ परेशानियाँ हो रही है, मालिकान बागात को कि कुछ पत्ते गिर रहे हैं या कुछ स्केप का दबाव है। तो इस सिलसिले में हम आज KVK की टीम और चीफ हॉर्टिकल्चर साहिबान कपवारा की टीम, उनका अमला लेके आज हम मुख्तलिफ इलाकों का दौरा कर रहे हैं। और हमने इस वक्त हम मावर जोन में है, तो जो हमने देखा कि कुछ मुश्किलात हैं, कहीं स्केप का दबाव है, तो जो हमने उनको मुख्तलिफ जानकारियाँ दी, हमने उनको बताया कि क्या करना है, कैसे इस बीमारी से बचना है। और हमने बाज़ाब्ता जो स्प्रे शेड्यूल है, ख़ासकर जो सुकास्ट एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी की तरफ से हर साल स्प्रे शेड्यूल जारी होता है, उस पर अमल करने की तालकीन की। हम न्यूज़ 18 का बहुत बहुत शुक्रगुजार है कि ये भी अगर हमारी नज़र कहीं दूर रहती है, हम नहीं पहुंच पाते हैं, तो ये भी हम मुख्तलिफ चीज़ों का पता देते हैं, मुख्तलिफ परेशानी जो मालिकान बागात को रहती है। तो इस सिलसिले में हम फ़ौरन, कल ही न्यूज़ जारी हुई थी, तो हम आज मॉर्निंग में ही तकरीबन 9 बजे हंदवारा पहुंच गए थे। हम अधिकार की मैसेज दे रहे हैं लोगों को कि वो एज पर स्प्रे शेड्यूल ही आप स्प्रे करें, उससे बाहर ना निकलें। और जो सिकास्ट ने रिकमेंड किए हैं, साइंटिस्टों ने रिकमेंड किए हैं अद्वियात, उसी पर ज़्यादा तवज्जो दें। और जिस वक्त ये मौसम चेंज होता है, उस वक्त आप एक्सपर्ट जो डिपार्टमेंट के हैं और KV के हैं, उनके साथ रब्ता कायम करें। इंशाल्लाह हमारा जो ये फ्रूट है, ये यहाँ का इस वक्त मैंने देखा, ये बहुत अच्छा फ्रूट है, कोई उतनी बीमारी नहीं है और लोगों को घबराने की भी ज़रूरत नहीं। वहीं मालिकान बागात ने न्यूज़ 18 का शुक्रिया अदा किया और चैनल को लोगों की आवाज करार दिया। हम न्यूज़ 18 के बहुत ही मशकूर है कि इन्होंने हमारी जो ये परेशानी है, बाग मालिकान को जो वक्त से पहले पत्ते गिर रहे हैं दरख्तों पर से, उनमें एक मोहलिक बीमारी, पुरस्कार बीमारी कोई लगी हुई है। लिहाजा हम आपकी चैनल के बहुत ही मशकूर है, जो हमारी परेशानी आपने अरबाब इक़्तिदार तक पहुँचाई। बिल्कुल परेशान जबरदस्त परेशान दवा शवा क्या खबर चले इंशाल्लाह शुक्रगुजार। मेवा काश्तकारों ने उम्मीद जाहिर की कि उन्हें इस परेशानी से निजात दिलाने में इंतजामिया अपना भरपूर रोल अदा करेगी। न्यूज़ 18 उर्दू के लिए कुपवाड़ा से यहिया सुल्तान की रिपोर्ट। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा एक ब्रेक के बाद। इस कठिन वक्त में आपकी इम्यूनिटी को बढ़ाने के लिए बुराक लाए हैं 100% प्योर कोलॉजी टैबलेट्स। एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर, बढ़ाती है आपकी इम्यूनिटी और रखे आपके बढ़ते वजन पर कंट्रोल। आज ही खरीद है। तारजो सुपोर के निंगली इलाके में लोग वुलर झील के किनारे म्युनिसिपल काउंसिल सुपोर के जरिए कूड़ा फेंकने के खिलाफ हैं। लोगों का कहना है कि इलाके में सियाहत के वसीम इम्कानात है। इस सिलसिले में महकमा सियाहत इको टूरिज्म को फरोग देने के लिए यहाँ 3 हट भी बनाए हैं, मगर डंपिंग साइट ने इस पूरे इलाके के लोगों को मुश्किलात में डाला है। पेश है सज्जाद हुसैन की रिपोर्ट। एक जानिब जहां महकमा सयाहत ने तारजो सोपोर के निंगली इलाके में एक्वा टूरिज्म को फरोग देने के लिए करोड़ों रुपए खर्च किए, दूसरी जानिब म्युनिसिपल काउंसिल सोपोर ने इस जगह को डंपिंग साइट में तब्दील करके रख दिया। बिखरी हुई इस डंपिंग साइट से निकलने वाली बदबू ने आम लोगों का जीना हराम करके रख दिया है। इंतजामिया की गफलत की वजह से सोपोर के लोग इस मुसीबत में घिर गए हैं। उधर इंतजामिया लगातार ये दावे करती आ रही है कि उन्होंने इलाके के लिए 2 मुकामात को डंपिंग साइट के लिए मुकर्रर किया, मगर जमीनी सतह पर आज तक ऐसा कुछ भी देखा नहीं गया। उधर औकाफ कमेटी और आम लोगों का कहना है कि म्युनिसिपल काउंसिल के अफसरान के मुताबिक आला हुक्काम ने उन्हें निंगली में कूड़ा डंप करने की हिदायत दी है। लोगों का कहना है कि उनकी समझ में नहीं आ रहा कि अगर महकमा सयाहत ने इस जगह को टूरिज्म के लिए इस्तेमाल करने के लिए करोड़ों रुपए खर्च कर दिए हैं, तो फिर इसे कूड़ा डालकर आखिर बर्बाद क्यों किया जा रहा है। कोई जमीन की लड़ाई नहीं है, बल्कि ये माहौल की लड़ाई है। हमारा ये स्लोगन है कि सेव वलर सेव वाटर बॉडीज। जो इस वक्त ये गार्बेज डंप यार्ड यहाँ पर बनाया गया है, जो इस वक्त ज़ेरी तामीर है,
इससे पहले इस गार्बेज डंप यार्ड को टुलिबल में बनाया गया था, लेकिन हमें समझ में नहीं आता है, उसके बाद उसको भी कैंसिल करके यहाँ पर वलुर के किनारे पर, बिल्कुल आप लोग जानते हैं कि वलुर कितना फेमस है, अगर यहाँ पर टूरिस्ट आते हैं वो वलुर के नाम पर आते हैं। उन्होंने बताया कि हम इसमें मशीन लगाएंगे। क्या मशीन लगाएंगे? जहाँ ये डंप था ऑलरेडी, वहाँ क्या वो मशीन नहीं लगा सकता? अब सिर्फ ये चाहते हैं कि ये कहीं और 2-4 कनाल जमीन ले, ऐसों के बदले ले। पहले म्युनिसिपल काउंसिल डंपिंग साइट न होने की वजह से कहीं पर भी इधर उधर कूड़ा फेंक दिया करती थी, मगर 3 माह से उन्होंने निंगली में कूड़ा डंप करना शुरू किया। लोगों ने म्युनिसिपल काउंसिल के इस फैसले के खिलाफ सख्त मज़ाहमत की। इनका कहना यही है कि इन्होंने कई बार इंतजामिया से इस मसले पर बात की, मगर आज तक कोई भी ठोस इक़दाम नहीं उठाया गया। उन्होंने कहा कि अगर इंतजामिया ने यहाँ से डंपिंग साइट को दूसरी जगह मुंतकिल नहीं किया तो उनके लिए एहतजाज करने के अलावा और कोई चारा बाकी नहीं रहेगा। अगर इस बार भी हमने इनको प्रस्ताव रखा था, आप यहाँ आ जाए, आप हमें मुतमईन कर लीजिए, आपको क्या हालात पड़ गए ऐसे, आपने ये करने के लिए आप ये मजबूर हो गए, अदरवाइज आप ये नहीं करेंगे। मुझे लगता है हमें सब लोगों को रास्ते पर निकालना होगा। उधर डीसी बारामूला से जब न्यूज़ 18 ने इस मामले पर बात की तो उन्होंने कहा कि वो सरकारी जमीन है। उन्होंने कहा कि इंतजामिया ने भी कहा कि डंपिंग साइट में साइंटिफिकली इक़दाम उठाए जाएंगे, जिसके लिए सरकार की जानिब से फंड्स भी वागुजार हुए हैं। ये ज़मीन जो है सरकारी ज़मीन है और हमने वहाँ पे सारी चीज़ों का ख्याल रखते हुए ज़मीन को आइडेंटिफाई किया है। इसको आगे हम साइंटिफिक लाइन्स पे जो है वो डेवलप करेंगे और किसी किस्म की आगे पीछे जो भी बस्ती होगी या कोई वाटर बॉडी होगी उन सारी चीज़ों का ख्याल रखा जाएगा। और जब ये डंपिंग साइट जो है डेवलप हो जाएगी तो मुझे पूरी उम्मीद है कि जो भी वहाँ लोगों के खदशात है उससे पहले ही उनको एड्रेस किया जाएगा। मैं लोगों को जो है वो यकीन दिलाता हूँ कि उनको किसी किस्म का कोई खदशा नहीं रहना चाहिए और एनवायरनमेंट के हवाले से भी हम बहुत ही मुहतात हैं, उन सारी चीज़ों का ख्याल रखा जाएगा। सोपोर के निंगली और इसके गिरजनवा इलाकों में रहने वाले लोगों का इल्ज़ाम है कि इंतजामिया न जाने क्यों इस खूबसूरत इलाके को बदसूरत बनाने पर तुली हुई है। एक जानिब जिले वुरल को इस गंदगी से खतरा लाक होने का अंदेशा है तो दूसरी जानिब इस गंदगी से उठने वाली बदबू और अफूनत आसपास रहने वाले लोगों के लिए वबाल जान बन सकती है। नेटवर्क 18 उर्दू के लिए बारामूला से मैं सज्जाद हुसैन। रफियाबाद के बालाई इलाकों के किसान महकमे आबपाशी से काफ़ी नाराज हैं। महकमे आबपाशी ने इलाके में जाने वाली नहर का ख्याल नहीं रखा, जिसकी वजह से इनकी फसलों को काफ़ी नुकसान पहुंचा है। चाटोसा गांव के किसानों का कहना है कि उन्होंने नहर की कई मरतबा मरम्मत की मगर काफ़ी नहीं था। उन्होंने मुतालबा किया कि इसे एक ही मरतबा ठीक करने की ज़रूरत है। किसानों का कहना है कि इस वक्त पनीरी लगाने का वक्त है और खेतों में पानी की किल्लत की वजह से इन्हें काफ़ी मुश्किलात का सामना है। लोगों ने यह भी कहा कि वो कई मरतबा इंतजामिया के पास ये मसला लेकर गए मगर उन्हें हमेशा नज़रअंदाज किया गया। लोगों ने इंतजामिया से अपील की कि नहर को ठीक किया जाए और इन मुश्किलात से आज़ाद किया जाए। डीसी बारामूला ने लोगों को यकीन दिलाते हुए कहा कि नहर को बहुत जल्द ठीक किया जाएगा। 2000 कनाल जमीन सोत पे ब्योल तो दोदमुत थल तज आज लागा काल न सुबह कल चेम काल न सुबह कल चेम जनाब अस पे करू गुजारिश कि तुम दियो ये तवज्जो ये कल गई कम अज कम 100 लट कोर फोन योर आय मुलाजिम मगर तवज्जो दितुक ना कह ये फी वरी तमिस टाइम ग क्या कल ये जम टाइम सोन ज़रा क्या स्टार्ट ग तैयार ये आज सोन थज तुम तैयार लूक थल लगा सोन कल गए क्या बिल्कुल बर्बाद गए मगर तस पे मस गो ना सन अफसरन कहें पाने हल शरीफ कर पाइप वाइप दक्षिण खबर कर गाँव वाल बिचर थल लगा जंग खास मन ब्या कल मज यह सोन हाल गवर्नमेंट। लेक्स एंड वाटरवेज महकमे ने डल और नगीन झील में बड़े पैमाने पर सफाई का काम शुरू कर दिया है। महकमे की जानिब से झील के 16 किलोमीटर के फासले पर 34 मुख्तलिफ हिस्सों में काम शुरू कर दिया गया है। यह अमल नवंबर तक जारी रहेगा। साफ सुथरा रखने के लिए हमने मैनुअली डिवीनिंग शुरू की है। लगभग 20 मई से हमने शुरू की है
और इस वक्त भी ज़ोर शोर से हमने वो लेबर्स लगा रखे हैं। एज ऑन डेट हमने 4030 लेबर्स एंगेज किए हैं, जिन्होंने प्रोग्रेस दी है 6129 क्यूबिक मीटर उन्होंने उठाए। ये जो हमारे 3 किस्म के जो ऑपरेशंस होते हैं, एक तो हो गया डिवाइडिंग, दूसरा है सिकिमिंग भी साथ साथ हम उठाते जा रहे हैं शोर लाइन से, और तीसरा जो मेन है वो है लिली एक्सट्रैक्शन का देखेंगे हम। हमारा जो डल लेक का जो एरिया है वो है लगभग 25 स्क्वायर किलोमीटर पर फैला हुआ है। उसमें 6.35 स्क्वायर किलोमीटर में लिली एक्सपेंशन हुआ है, जो कि डल के लिए ठीक नहीं है एज पर एडवाइजरी साइंटिफिक एडवाइजरी कमेटी के हिसाब से। बुध को हुई ज़ालाबारी की वजह से शोपियां में काफ़ी नुकसान हो गया है। बागों, खेतों वगैरह को इस ज़ालाबारी ने काफ़ी नुकसान पहुंचाया है। मकामी लोगों ने इंतज़ामिया से मुआवजे का मुतालबा किया। शोपियां के पिंजोरो, पेनो, अगलर, परगोची और कई आसपास के इलाकों में ज़बरदस्त ज़ालाबारी से काफ़ी नुकसान हुआ। शोपियान में जो मतलब हेवी हिल स्टॉर्म हुआ है, लोग दंग रह गए। ये हमारे आर्चोडू का बहुत नुकसान हुआ है। पिछले साल से ही हमारे किसानों ने भारी नुकसान उठाया है ड्यू टू हेवी स्नोफॉल। मतलब हमारे शोपियान के एडजस्टेड जो गांव है वो बुरी तरह मुतासिर हुए हैं। हम लेफ्टिनेंट गवर्नर से और डिप्टी कमिश्नर से अपील करते हैं कि इसका फुल कंपनसेशन दिया जाए, न कि ये आयवास तक महदूद हो। जिन एरियो में ये भारी नुकसान हुआ है, इसके लिए मतलब जिला इंतजामिया से अपील है कि वो फिलफोर मतलब टीमें भेजे और असेसमेंट करके उनको भरपूर मुआवजा दिया जाए, ताकि वो इत्मीनान का साथ। ज़िला कुलगाम के नाला बिशु के किनारों और उसके बीच में कई जगहों पर गैर कानूनी तरीके से रेत, बाजरी और बुल्डर निकालने का काम किया जा रहा है। अशमोजी और उसके मुल्हिका इलाकों से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद ने बताया कि उनका जीना दोभर हो गया है और उनकी सड़कें खस्ता हाल हो गई हैं, जबकि पढ़ाई भी शोर शराबे से मुतासिर हो चुकी है। बाशिंदों के मुताबिक इलाके में ट्रैक्टर और टिप्पर रात दिन चलते हैं और इसका कोई पुरसाने हाल नहीं। उन्होंने हुकाम से मुदाखलत की अपील की है। उधर महकमे जियोलॉजी एंड माइनिंग का कहना है कि यह सब उनके लिए भी दर्दसर बना है और उन्हें आए दिन मुश्किलात का सामना है। उन्होंने कहा कि पुलिस ने कार्रवाई करते हुए कई अफराद के खिलाफ मामला दर्ज किया है। ताहम उन्होंने कहा कि महकमा जल्द ही टेंडर्स के जरिए अमल आसान बनाएगा। जोन से हमारे ट्रैक्टर्स आते हैं, टिपर्स आते हैं, डंफर्स आते हैं, जो इस इलाके के लिए वबाली जा बन गए हैं। हम यहाँ पर न रात को सो पाते हैं, न दिन को सुकून से रह सकते हैं। हमारे बच्चे ख़राब हो गए, वो इलीगल माइनिंग में इन्वॉल्व हुए हैं। हमारे बूढ़ों को यहाँ पर हेयरिंग इम्पेयरमेंट्स हुआ है ड्यू टू द नॉइज पोल्यूशन। एंड आई फेल टू अंडरस्टैंड वाई द डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन इज सो रिलक्टेंट इन सॉल्विंग दिस मैटर, डिस्पाइट द फैक्ट हमने बहुत बार ये मामला डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की नोट्स में लाया, डिस्ट्रिक्ट माइनिंग ऑफिसर फ्लड कंट्रोल के नोट्स में लाया। Still, I fail to understand why the authorities are still seeming non-serious towards this issue. डीसी गांधरबल ने आज गांधरबल टाउन का अचानक दौरा किया। इस दौरान एसएसबी गांधरबल भी डीसी के हमरा थे। डीसी ने जायजा लिया कि क्या दुकानदार और सारिफीन सरकार की हिदायत पर अमल दरामद की है कि नहीं। जायजा लेने के दौरान मास्क के बगैर चलने वाले अफराद का जुर्माना किया गया। सोशल डिस्टेंसिंग को यकीनी नहीं बनाने के लिए कई दुकानदारों को भी जुर्माना किया गया। खिलाफ वर्जी करने वालों से 5000 रुपये बतौर जुर्माना हासिल किया गया। ड्राइवर्स को यहाँ पे फाइन किया मास्क न पहनने पर। उसके अलावा जो हमारे यहाँ पे दुकानदार हजरात थे, उनकी दुकान में भी जो कस्टमर्स थे या दुकानदार किसी ने अगर इक्का दुक्का जो मास्क नहीं पहने थे, उनको भी हमने फाइन किया। और ये सिलसिला जो हमारा ये मास्क न पहनने का और सोशल डिस्टेंसिंग न मेंटेन करने का ये जारी रहेगा। और इंशाल्लाह हमारे बाय एंड लार्ज जो यहाँ पे हमारी पब्लिक है वो समझ गए हैं कि इन एडवाइजरी का पालन करना है और इंशाल्लाह ये अच्छा शहरी होने का सबूत देंगे। हाल ही में हुकूमत की जानिब से जम्मू कश्मीर के लिए क्लास 4 पोस्ट की असामियों की भर्ती का अमल शुरू हुआ। पुलवामा के बीजेपी लीडरों ने जहां हुकूमत के फैसले का खैर मकदम किया, वहीं पुलवामा जिले के लिए सिर्फ कम पोस्ट रखने पर तशवीश का इजहार किया। जिला पुलवामा के बीजेपी लीडरान ने पार्टी के जिला सदर सज्जाद रैना और बीजेपी के सीनियर लीडर मीर सरूर ने कहा कि क्लास 4 पोस्ट के लिए दूसरे अजला के मुकाबले में हुकूमत ने पुलवामा को नज़रअंदाज कर दिया है। उन्होंने एलजी और मरकजी हुकूमत से मुतालबा किया कि पुलवामा ज़िले के लिए क्लास 4 पोस्ट में इजाफा किया जाए।
जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी के एक वफद ने कल जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर जीसी मुर्मू से मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने एलजी से जम्मू कश्मीर की आवाम को दरपेश मुश्किलात से आगाह किया। अपनी पार्टी के लीडर सरदार मंजीत सिंह ने आज सांबा में मीडिया से बात करते हुए कहा कि उन्होंने एलजी से सरहदी इलाके के लोगों की मुश्किलात के अलावा सांबा को रेड जोन से बाहर निकालने की बात की। जम्मू कश्मीर के जो मुद्दे हैं वो डिस्कस किए गए और उसमें जो किसानों के, बेरोज़गारों के, बिजली महकमे के, ट्रांसपोर्टरों के ये मुद्दे जो हैं वो डिस्कस किए गए। इसके अलावा जो इस वक्त कोविड-19 में जो क्वारंटाइन सेंटर बने हुए हैं उसमें जो मिसमैनेजमेंट चल रही है ये उनके नोटिस में हमने लाई। और किसानों के जो मुद्दे हैं, जो बॉर्डर पे टेल एंड एरिया में जो लोग पंप सेट चलाते हैं, बिजली बंद रहती है, टेल एंड पे नहर का पानी नहीं पहुंचता, ये उनके नोटिस में लाया। और मुझे उम्मीद है कि इन मसलों को लेके जो हम गए हैं इनका जल्दी निवारण होगा। वक्त एक और ब्रेक के बाद फिर लौटेंगे। और इसको महफूज जगह धर्मोंड के अंदर लिया ना जाए तब तक हमारी हड़ताल रहेगी। और साथ में हमारा ये कहना है कि जो लोग यहाँ पे पॉजिटिव आए हैं, जो लेडीज़ यहाँ पे पॉजिटिव आई हैं, उनके साथ वो जिन जिन लोगों से मिले हैं, जिनके टच में हैं, जिनके कांटेक्ट में हैं, जब तक उनको एडमिनिस्ट्रेशन क्वारंटाइन नहीं करती है तब तक हमारा उनसे यही है कि हम दुकानदारों ने इसलिए बंद रखा है कि हमारे दुकानदार भाई उनके चक्कर में ना आ जाएं। कहीं वो मार्केट में आते हैं और हमारे साथ उनका लेन देन होता है, तो इससे हमें इस चीज़ से परेशानी है, तभी हम लोगों ने अपनी दुकानें बंद रखी। कुपवाड़ा जिले में ट्रांसपोर्ट शोबे से वाबस्ता लोगों ने इंतजामिया के खिलाफ खामोश एहतजाज किया। ये लोग इंतजामिया से मुतालबा कर रहे थे कि इनकी बाज़ाबातकारी के लिए कोई कदम उठाया जाए और राहती पैकेज फराहम किया जाए। बिल्कुल, दुकानदार ने भी अपनी दुकान खोला है, टिपर वाले भी निकल गए घर से और ट्रक वाले भी बिल्कुल उन्होंने अपना काम बिल्कुल आहिस्ता आहिस्ता से अपना निभाया है। लेकिन हम बिल्कुल घर में महसूर बनकर रह गए। हमारी तरफ गुजारिश करते हैं गवर्नमेंट को हमारी तरफ ध्यान दे थोड़ा। के क्वालिफाइड लोग इन्वॉल्व हैं। अब इनको 3 महीने हो गए, इनको तो बिल्कुल इनके घर भी खराब हो गए, इनके पास खुद भी कमाने के लिए कोई पैसा नहीं है। ये दिन को बेचारे मजदूरी करने के लिए जाते हैं। हम गवर्नमेंट से ये वाजिया करना चाहते हैं कि हमें बताओ कि हमें आगे का लाएमल क्या है, हमने मजदूरी करनी है या हमारे लिए कुछ आप सोचोगे कि। और इसके अलावा जो तमाम गवर्नमेंट ने रिलीफ यहाँ तकसीम किया है, लेकिन इस तबके को किसी के जहन में भी नहीं है। जम्मू के जगती इलाके में कोरोना के मुस्बत केस सामने आने के बाद लोगों में तशवीश की लहर दौड़ गई है। कोरोना वबा फैलने की वजह से जगती इलाके के लोग अपने घरों में बंद होकर रह गए। जगती टाउनशिप के लोगों ने इंतजामी की नाक़िस कारकर्दगी पर नाराजगी का इजहार किया है। उन्होंने इंतजामिया और महकमा सेहत से जगती टाउनशिप में सैंपलिंग करने की अपील की। कोरोना वायरस से निपटने के लिए इंतजामिया के साथ साथ रजाकार तंजीमें भी बराबर मुख्तलिफ फलाही काम अंजाम दे रही हैं। ज़िला पुलवामा में अंसारुल मसाकिन नामी रजाकार तंजीम भी जहां ज़रूरतमंद अफराद में ज़रूरी अशिया फराहम कर रही है, वहीं इन हालात में आफिका अली अपने पूरी टीम के साथ क्वारंटीन सेंटरों में सफाई के अलावा अद्वियात का छिड़काव कर रही हैं। कोरोना वायरस के दौरान आश नामी तंजीम ने कश्मीर के कई अजला में डॉक्टरों को पीपी किट्स फराहम कराए हैं। फोटो जर्नलिस्ट के लिए भी तंजीम ने किट्स बनवाए। अब सफाई कर्मचारियों को किट्स देने का काम शुरू किया गया है। आज का हमारा इवेंट रहा वो सफाई कर्मचारियों को लेकर रहा, क्योंकि दे आर द पीपल हु आर ऑलवेज देयर फॉर अस एंड नो मैटर व्हाट, सुबह निकलकर और शाम तक जो है हमारे लिए काम करते हैं। इट वाज आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी कि जैसे हर एक, चाहे डॉक्टर हो, चाहे जर्नलिस्ट हो, या चाहे जो भी हो, जो वल्नरेबल ग्रुप हो, वैसे ही सफाई कर्मचारीज भी एक दे वर आल्सो वल्नरेबल, दे आर फॉर दैट मैटर वल्नरेबल। तो इसलिए जो है उनके लिए हमने आज का प्रोग्राम रखा। क्लस्टर यूनिवर्सिटी श्रीनगर की जानिब से रवां साल के लिए तदरीसी सरगर्मियों और इम्तहानात के इनेकाद के लिए कैलेंडर जारी करने पर तलबा ने बरहमी का इजहार किया है। क्लस्टर यूनिवर्सिटी के इस फैसले को नाइंसाफ़ी से ताबीर करते हुए मुख्तलिफ कॉलेजों में ज़ेर तालीम 6ठे सेमेस्टर के तलबा ने यूनिवर्सिटी इंतज़ामिया से अपील की कि उन्हें मास प्रमोशन दी जाए। तलबा का कहना है कि कोरोना वायरस की इस वबाई बीमारी में इम्तहानात में शामिल होना उनके लिए किसी खतरे से कम नहीं। इस बात से वेल नहीं है, वो हम लोगों को दूर नहीं भेज सकते, वो हम लोगों को रिस्क में नहीं छोड़ सकते हैं, क्योंकि हम लोग अगर वहाँ पे एग्जामिनेशन हॉल में जाएंगे
तो हम लोग वहाँ पे डिफरेंट एरिया के स्टूडेंट से मिलेंगे, वो डिफरेंट एरिया के स्टूडेंट्स होंगे। तो उन्होंने हमारे हेल्थ के बारे में ये सोचा है। हम ये कहना चाहते हैं कि जैसे कि हमारे वाइस चांसलर ने ऑर्डर निकाला है, इशू किया है कि हमारा वो एग्ज़ाम करने वाले सेकेंड वीक ऑफ जुलाई में, हम टोटली स्टूडेंट्स उससे एग्री नहीं करते। हम ये चाहते हैं कि हमारी मास प्रमोशन कर दी जाए ऑन द बेसिस ऑफ जो हमने लास्ट 5 सेमेस्टर्स दिए उनके बेस पे, क्योंकि जो उन्होंने हमें PDF मटेरियल सेंड किया है वो ओपन भी नहीं हो रहा है, एंड मोस्ट स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनके पास फ़ोन भी नहीं है। तो हम चाहते हैं कि इस बात पर फिर से गौर किया जाए और हमें भी सेकेंड एंड फोर्थ सेम की तरह मास प्रमोशन मिल जाए। जिला पुलवामा में लॉकडाउन के दौरान जहां आम लोगों को मुश्किलात का सामना रहा, वहीं जिला इंतजामिया पुलवामा की जानिब से देही इलाकों में तामीराती सरगर्मियां बहाल करने से आम लोगों को रोजगार भी फराहम हुआ। जिले के मुख्तलिफ इलाकों में तामीराती सरगर्मियां शुरू होने के साथ ही इन कामों के लिए तामीराती मटेरियल भी फराहम किया जा रहा है। पैंडेमिक चल रहा है, कोविड-19 जो चल रहा है, इस सिलसिले में हमने ये एक इनिशिएटिव लिया कि लोगों को अपने घर में, घर के आसपास, अपने गाँव में काम मिले और उनका इकोनॉमिक अपलिफ्ट हो जाए। गवर्नमेंट की ये एक पॉलिसी है, उनका ये सोच है। तो इसी के तहत हमने हर जगह काम शुरू कराया है। इसके अलावा जो भी उनको मटेरियल की ज़रूरत होती है वहाँ लोकली अवेलेबल होता है, मटेरियल वो कंज्यूम करते हैं अच्छी तरह से। एज सच ऐसी कोई क्रिटिकल उसमें ये कंप्लेंट हमारे पास नहीं आई इस हवाले से। नेशनल रिसर्च सेंटर इंस्टीट्यूट सुबा रगबा लेह ने आज ट्रांस हिमालयन हर्बल गार्डन में आलमी यौम माहौलियात की मुनासबत से कई पौधे लगाए। कोरोना वायरस की वजह से मौजूदा सूरत हाल को जहन में रखते हुए सोशल डिस्टेंसिंग का खास ख्याल रखा गया। Celebrating biodiversity je pedring ai I herbal garden ka teneng ai medicinal plant natsok sinang teneng ata ladak sina chamji singtok yamane ngata fuel wood yon lete samang ai teneng ka plantation chosto dial around ai 4 to 5 ek ai singtok gun mang chang ai chosto dial tona bom manu rusta ja to teneng ai sepat ja to teneng medicinal plant mamang pojing ai plantation chosto dial त्यो ngai social distance nang ya po follow choste pura ngai दिन माने ग्रुप ina choste ngai। महकमा आयुष ने आज जिला पुंछ में CRPF 172 बटालियन के एहलकारों में क़ुव्वत मदाफ़ियत की अद्वियात तकसीम की। आयुष ने CRPF कैंप में प्रोग्राम मुनक्किद किया। CRPF अफसरों ने महकमा आयुष का शुक्रिया अदा किया। पे जो सिक्योरिटी फोर्सेस के हमारे एम्प्लॉइज़ हैं, जो ऑफिसर्स हैं पे, ये सारे एम्प्लॉइज़ जो नाकू पे काम करते हैं, जो बॉर्डर पे भी काम करते हैं और इधर भी करते हैं, उनको हमने ये दिए हैं ताकि उनकी इम्यूनिटी स्ट्रांग रहे। और साथ में उनको हमने अवेयरनेस भी दी है, सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क का इस्तेमाल और गोल्डन मिल्क का इस्तेमाल, काढ़े का इस्तेमाल, विटामिन C का इस्तेमाल। तो ये सारी, क्योंकि अगर ये स्वस्थ रहेंगे तो समाज हमारा सही रहेगा, हमारा देश स्वस्थ रहेगा। हमने भी डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में जाके पता करवाया तो पता चला कि यहाँ पर भी दवाइयाँ उपलब्ध हैं। हमने तुरंत अपने आयुष टीम से संपर्क किया और उन्होंने हमारे लिए कीमती समय निकालकर हमारे जवानों को जो ब्रीफिंग दी। कंजर के उटको इलाके में अचानक एक रीछ अपने 2 बच्चों के साथ नमूदार हुआ। इलाके में रीछ को देखते हुए लोगों ने खौफ हरास का माहौल पैदा हो गया है। लोगों ने अज खुद उन्हें पकड़ने की कोशिश की, ताहम रीछ अपने 2 बच्चों को छोड़कर फरार हो गया। लोगों ने रीछ के 2 बच्चों को पकड़ लिया, बाद में उन्हें महकमे वाइल्ड लाइफ के एहलकारों के हवाले किया गया। कश्मीर न्यूज़ में फिलहाल इतना ही। आदाब।